अक्षर दुनिया की राजनीति के गलियारे में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। अक्षर दुनिया की टीम आज पहुंची है सांची और हमें यहां पे मिली है सीबी नरवरिया जी। सीबी नरवरिया जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। सीबी नरवरिया जी प्रयासरत है जितने भी अनुसूचित जाति के वर्ग के लोग हैं वो एक गठबंधन में शामिल हो। आइए हम जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। नरवरिया जी आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह से आप प्रयासरत है इस काम में? धन्यवाद। मैं IDA गठबंधन जो हमारा मिशन है उसके अंतर्गत हम राष्ट्रीय प्रचारक हैं। हमारे साथ BD चौधरी साहब हैं जो संस्थापक हैं इस ID मिशन के। वो लखनऊ उन्नाव से आए हुए हैं, आज सांची में उपस्थित हैं। तो आज हम जो बौद्धों का महोत्सव था, यहाँ सभी धर्मों के लोग भी आते हैं। तो हमारा एक मिशन है, नॉन जनरल की जो पार्टियां हैं, बहुजन आंदोलन से जुड़े हुए जो पार्टियां हैं, उनकी सरकारें बहुत दिनों से नहीं बन रही हैं। उसके लिए हम इन लोगों में एक गठबंधन करने का, राजनीतिक गठबंधन हो जाए तो उससे जो सत्तासीन हो जाए, ये हमारा प्रयास है। हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए और आने वाले 6 महीने के बाद लोकसभा चुनाव हुए। किस तरह से आपको ये सफलता मिल पाई है? ये अभी हमारा विगत 1-1.5 साल से चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारा प्रयास रहा है, जगह जगह जा कर के, जगह जगह मीटिंग ले कर के हमारा प्रयास ये रहा कि हम जन जागृति करते रहें और उसके माध्यम से हम पब्लिक को जागृत करते रहें। और हमारा जो प्रयास रहा है कि हम बहुजन आंदोलन से जुड़े हुए पार्टियों को गठबंधन से जोड़ने का प्रयास करें। इसके बारे में हमारे संस्थापक BD चौधरी साहब हैं, विस्तार से वो बता सकते हैं। आगे की जानकारी हमें देंगे BD चौधरी जी। संस्था के बारे में वो महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, प्रकाश डालेंगे कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव है किस तरह से ये अभी से प्रयास करते हैं। BD चौधरी जी चैनल में बहुत जी, इस चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और हम लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। और देखिए, हम लोगों का जो मकसद है वो देश में हमारी जो OBC SC ST माइनॉरिटीज़ की जो फेमस पार्टियां हैं, जनाधार वाली पार्टियां हैं, इनके बारे में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये पार्टियां सब अलग अलग होकर के चुनाव लड़ रही हैं। अलग अलग चुनाव लड़ने की वजह से हमारी देश में 85% से ज़्यादा जनसंख्या, ज़्यादा वोटर है। हमारे वोट, जिनके पास इतना बड़ा वोट बैंक हो, तो वो अपनी सरकारें नहीं बना पा रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। देशवासियों के लिए, बहुजनों के लिए बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। इसलिए हम जो बुद्धिजीवी लोग हैं, देशवासी जो लोग हैं, हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो OBC SC ST और माइनॉरिटीज़ के जो फेमस पार्टी अध्यक्ष हैं, बहन जी हैं, मायावती जी, अखिलेश यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, नीतीश कुमार हैं, हेमंत सोरेन हैं, ये इनका RJD के तेजस्वी यादव हैं, प्रकाश राव अंबेडकर साहब हैं, चंद्रशेखर आज़ाद साहब हैं। ये जितने फेमस हैं, नामी गिरामी जो राजनेता हैं हमारे, ये राजनेता सब अलग अलग राजनीति कर रहे हैं, अलग अलग अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं। इस वजह से हमारी सरकारें नहीं बन पा रही हैं। और हमारी सरकारें ना बन पाने की वजह से साथियों, देशवासियों, इस मीडिया के माध्यम से, अक्षर जो मीडिया है, इसके माध्यम से हम आप लोगों तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे जो राजनेता हैं, ये राजनेता हम लोगों का जो है एक तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं, देश के वोटरों का दुरुपयोग कर रहे हैं। बहुसंख्यक वोटरों का विभाजन करवा करके अपने विधायक सांसदों को जितवाने का काम नहीं कर रहे हैं, हराने का काम कर रहे हैं, उनको बर्बाद करने का काम कर रहे हैं चुनाव में टिकट दे करके, और इसलिए और अपनी सरकारें भी नहीं बना पा रहे हैं। तो भाइयों बहनों, देशवासियों, प्यारे देशवासियों, आप लोगों से हमारी ये अपील है इस चैनल के माध्यम से कि आप लोग भी अपने इन नेताओं से ये मांग करें कि नेता हो, OBC SC ST माइनॉरिटीज़ के फेमस पार्टी अध्यक्ष हो, आप लोग अलग अलग चुनाव मत लड़ो। आप लोग जो जनरल के गठबंधनों में अभी जुड़े हुए हो, ठीक है,
अभी हमारे सामने जो ये चुनाव निपट गए और आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं देश के, इन देश के चुनाव के लिए हमारे माननीय आपने पूछा है कि इसमें हम लोगों की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो इसमें हम आईडीए मिशन के लोगों की बिल्कुल स्पष्ट भूमिका है कि आज देश में पूरे देश की विपक्षी पार्टियां जितनी हैं वो एनडीए गठबंधन की सरकार को सत्ता से हटाने के लिए प्रयासरत हैं। तो एनडीए गठबंधन की सत्ता जो बनी हुई है दोबारा से ना आ जाए, इसके लिए कांग्रेस के नेतृत्व में जो इंडिया गठबंधन बनाया गया है, इस इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जहां कहीं भी खड़े होते हैं उनको जितवाने का काम हम लोग करें। हमारे ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज़ की जो पार्टियां अभी इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हैं उनसे हमारा विनम्र अनुरोध है कि वो अपना तो गठबंधन नहीं बना रहे हैं, आईडीए गठबंधन इन्हें अपना बनाना चाहिए था। तो हमें ना इंडिया गठबंधन की ज़रूरत थी और ना एनडीए की ज़रूरत थी। लोकसभा के लिए भी आप प्रयास हम लोकसभा के लिए ही तो बता रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव में हमारी जो बहुजन समाज की पार्टियां अकेले अकेले अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं वो इंडिया गठबंधन का सपोर्ट करें, इंडिया गठबंधन में शामिल होकर के चुनाव लड़ें और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जितवाने का काम करें। इससे ही अपनी सरकारें बन सकती हैं। इससे अगर वो जो देश के सभी जो विपक्षी पार्टियां हैं जो एनडीए गठबंधन की सरकार नहीं चाहती हैं, वो सारी पार्टियां इंडिया गठबंधन में इकट्ठे होकर के अपनी जो भी उनकी भागीदारी बनती है वो उनका आपस का इंटरनल मामला है, उस मामले को वो सुलझा करके इंडिया गठबंधन का सपोर्ट करें, उसके प्रत्याशियों को जितवा करके अपनी सरकार बनवाने का काम करें और देश का जो लोकतंत्र खतरे में हो रहा है, देश का जो संविधान को बताया जाता कि संविधान खतरे में जा रहा है, तो उसको खतरे से बचाने का काम इंडिया गठबंधन में इकट्ठे होकर के बहुजन समाज की पार्टियां कर सकती हैं। लोकतंत्र को बचाने का काम कर सकती हैं और संविधान को बचाने का जो बताते हैं खतरा मंडरा रहा, संविधान पे खतरा मंडरा रहा है और एनडीए के ऊपर पूरा दोष लगाते हैं कि एनडीए की सरकार संविधान को ख़त्म कर रही है। दोष लगाते हैं विपक्षी पार्टियां कि एनडीए की सरकार जो है बहुजनों के लोकतंत्र को ख़त्म कर रही हैं। तो बहुजन समाज की पार्टियों को ईमानदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ इंडिया गठबंधन में इकट्ठे होकर के काम करना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए, उनके प्रत्याशियों को जितवाने का काम करना चाहिए। उनके प्रत्याशी उनके पार्टी के भी होंगे, सब मिल करके चुनाव लड़ेंगे तो एनडीए गठबंधन की सरकारों को बनने से रोक पाएंगे, केंद्र में अपनी सरकार बना पाएंगे और देशवासियों का भला कर पाएंगे। ऐसी हम लोगों की ये इच्छा है, ऐसा हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और इसका मतलब ये नहीं है, हम लोग जो अपने महापुरुषों का जो मिशन था कि बहुजनों का राज लाना, तो अभी हमारे आपके सामने जब बहुजनों पार्टियां ही इकट्ठी नहीं हैं, अपना अलायंस नहीं बनाए हैं, अपना गठबंधन नहीं बनाए हैं, तो अपना गठबंधन नहीं बनाए हैं तो भाई जब दूसरे गठबंधन का तो साथ देना चाहिए, अपने का भी साथ ना दें और दूसरे गठबंधन का साथ ना दें तो जो विपक्षी जिसको तुम हराना चाहते हो, जिसको तुम सत्ता से हटाना चाहते हो, उसको नहीं हटा पाओगे। इसलिए राजनीति यही कहती है कि आप लोग मिल करके इंडिया गठबंधन का साथ दें और आईडीए गठबंधन में इकट्ठे होने के लिए अपनी योजना बनाते रहें। हम लोग प्रयास करते रहेंगे कि आप लोग आईडीए गठबंधन में इकट्ठे हों। जिस दिन आईडीए गठबंधन में 85% बहुजन समाज की पार्टियां इकट्ठी होकर के चुनाव लड़ेंगी, उस दिन प्योर बहुजनों की सरकार राज्यों में और केंद्र में बनने लगेंगी। ऐसी हमारी लोगों की ये सोच है, ये विचारधारा है और यही हमारे महापुरुषों का कहना भी था। हमारे महापुरुषों ने कहा था संगठित होकर संघर्ष करना, लेकिन हमारे बहुजन जो महापुरुष हैं, आज के नेता, राजनेता हैं, अध्यक्ष हैं पार्टियों के, जिम्मेदार, वो संगठित होकर संघर्ष नहीं कर रहे हैं, अलग अलग संघर्ष कर रहे हैं, जिसका नतीजा हम लोग देख रहे हैं कि हमारे राजनेता अपनी अपनी सरकारें नहीं बना पा रहे हैं। सरकारें बनाना तो दूर की बात है, सम्मानजनक स्थिति में अपने विधायक, सांसद नहीं जितवा पा रहे हैं। ये दुर्दशा है बहुजन समाज के पार्टियों की, बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं। तो इसलिए भाइयों बहनों, देशवासियों, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज़ के साथियों, आप सब लोग अपने नेताओं से बात करें, उनको समझाने का काम करें कि या तो आईडीए गठबंधन में इकट्ठे हो जाओ, आईडीए में इकट्ठे नहीं होते हो तो इंडिया गठबंधन का पूरा सहयोग करो, पूरा समर्थन करो, उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ो। अलग अलग लड़ने से कभी ना किसी का भला हुआ है और ना किसी का भला हो पाएगा। और बहुजन समाज के लोगों का अगर कल्याण चाहते हो तो इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ने का काम करो। ये ऐसा हम लोगों का निवेदन है देशवासियों से और हमारे फेमस जिम्मेदार नेताओं से भी निवेदन है कि वो भी अपना विचारधारा में सुधार करें, आपसी लड़ाई झगड़े
आपसे मनमुटाव ख़त्म करें और इकट्ठे होकर के सामंजस्य और भाईचारा और प्रेम बना करके चुनाव लड़ करके एनडीए गठबंधन की सरकार को हटाने का काम करेंगे तो सरकार एनडीए की हटा पाएंगे, अन्यथा एनडीए गठबंधन की सरकार हटाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। तो सभी साथियों का हम पुनः धन्यवाद करते हैं, चैनल का भी हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये हम लोगों का इंटरव्यू लिया। हम आईडीए गठबंधन के लिए प्रयासरत हैं। हम लोगों का ये मिशन होना चाहिए। हमारे ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटीज़ के जो बंधु हैं, बुद्धिजीवी हैं, सामाजिक संगठन चलाने वाले लोग हैं, बड़े बड़े संगठन चला रहे, लेकिन वो ये आवाज़ नहीं उठाते हैं माननीय महोदय कि हमारे ओबीसी एससी एसटी के नेताओं को एनडीए और इंडिया गठबंधन की तरह अपने बहुजनों का राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन बना के चुनाव लड़ना चाहिए। हमारा उनसे भी अनुरोध है, उनसे भी निवेदन है जो बड़े संगठन चला रहे हैं कि वो भी ये आवाज़ उठाएं कि आप लोग इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ें। ये 25-30 हमारे प्रमुख नेता हैं देश भर में। 25-30 नेताओं को इकट्ठा करना आसान काम है, लेकिन वो लोगों को इकट्ठा करने का काम करते हैं। समर संघ वाले भी लोगों को इकट्ठा करने का काम करते हैं, लेकिन ये 25-30 नेताओं को जोड़ने की बात नहीं करते हैं। तो साथियों, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे बुद्धिजीवी भी सही फैसला नहीं करते हैं, समाज को दूसरे मुद्दों में उलझाए रखते हैं, दूसरे संगठनों के लोग अन्य मुद्दों में उलझाए रखते हैं समाज को। उनको भी आप लोग भी समझाने का काम करें। आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और इसको वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा देशवासियों के बीच में पहुंचाने का काम करें। सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रचार करने का काम करें, ताकि हमारे राजनेता जो मनमानी कर रहे हैं इस वीडियो को सुन करके और आप लोग बता करके अपने समाज को जागरूक करें कि हमारे राजनेता संगठित होकर के राजनीति करें, गठबंधन बना करके राजनीति करें तो सफल होंगे, अन्यथा सफल नहीं हो पाएंगे, ना हो पाए हैं, ना हो पाएंगे। धन्यवाद साथियों, सभी को इस संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को धन्यवाद।